वेलकम बैक प्यारे बच्चों। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम संदेश नामक एक संवाद के बारे में बात करना चाहते हैं। बच्चों, जो संदेश नामक जो पाठ है, इसकी लेखिका है पुष्पा अशोक कुमार दुबे। आइए हम इनका परिचय आपको दे दें। इनका जन्म 1 जुलाई 1960 को मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ। इन्होंने समसामयिक विषयों एवं विद्यालयीन गतिविधियों में विशेष अभिरुचि रखती थीं। आप राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त प्रधानाध्यापिका हैं। नए नए उपक्रमों में सहभागिता निभाने वाली समस्त विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। इस पाठ में इन्होंने संवाद के माध्यम से पत्रों के विभिन्न प्रकार के बारे में समझाया है। संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए पत्र बहुत ही आवश्यक हैं। नए संचार माध्यमों के प्रचार प्रसार के पहले पत्रों के माध्यम से संदेश भेजे जाते हैं तथा प्राप्त भी किए जाते थे। आज स्थिति अवश्य बदल चुकी है। आज तो लोग ईमेल भेजते हैं और फैक्स करते हैं, एसएमएस करते हैं। तो इस प्रकार से आज के समय में इन सब माध्यमों का उपयोग हम करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है। अभी हमको आवेदन पत्र भेजना है तो भेजना ही पड़ता है। तो इन्हीं सब के बारे में इस पाठ में या इस संवाद में लेखिका ने इस बात पर प्रकाश डाला है और इन्होंने संवाद तैयार किया है। इसको आइए आप लोग देखिए और पढ़िए। तो प्यारे बच्चों, आइए हम इस संवाद का वाचन करते हैं। ये रहा आपके सामने संवाद। गुरुजी कक्षा में प्रवेश करते हैं। गुरुजी, नए वर्ष की शुभकामनाएं बच्चों। तुम सबका नया साल सुखमय और आनंदमय हो, सभी यशस्वी हो। सभी विद्यार्थी, धन्यवाद गुरुजी, आपको भी नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई। गुरुजी, अच्छा यह बताओ कि नए वर्ष के उपलक्ष्य में तुम्हें किसी का पत्र मिला क्या? तो सभी बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और खुशर पुशर करने लगते हैं। उज्जवल, गुरुजी, मेरे भाई को नियुक्ति पत्र आया था। उसे रेलवे में नौकरी मिल गई है। बधाई का तो नहीं देखा। प्रवर, गुरुजी, मेरे पिताजी को पत्र द्वारा पदोन्नति की सूचना प्राप्त हुई। उनका प्रमोशन हो गया है। सुब्रता, अरे वाह, उज्जवल की इतनी चांदी हो गई। गुरुजी, उसे कहिए कि वह हम सबको पार्टी दे। उज्जवल झुककर सुब्रता को अंगूठा दिखाता है। मुक्ता, गुरुजी, मेरी मौसी के लड़के की शादी का निमंत्रण पत्र आया है। तो इस प्रकार से सभी बच्चे आपस में बातचीत करते हैं। गुरुजी उनकी बात को सुनते हैं। इसमें देखिए कई पत्रों के बारे में बताया गया है। पहले देखिए नियुक्ति पत्र के बारे में कहा गया है, पदोन्नति पत्र के बारे में कहा गया। तो इन सब पत्रों के बारे में गुरुजी सबको बताते हैं। गुरुजी, शाबाश बच्चों, तुम सबने देखा कि प्रवर के घर पदोन्नति पत्र, उज्जवल के यहाँ नियुक्ति का पत्र और मुक्ता की मौसी के लड़के की शादी का निमंत्रण पत्र आया है। क्या तुम जानते हो कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं? इसमें देखिए निमंत्रण पत्र के बारे में आया है। निमंत्रण पत्र शादी में भेजा जाता है या किसी के घर में कोई उत्सव है, फंक्शन है, बर्थडे पार्टी है, तो उसमें हम निमंत्रण पत्र भेजते हैं। तब आगे देखिए मुक्ता, गुरुजी, निमंत्रण पत्र, नियुक्ति पत्र, पदोन्नति पत्र। गुरुजी, शाबाश, इन पत्रों के बारे में ही तो हम अभी चर्चा कर ही रहे थे। उज्जवल, गुरुजी, वही सुनकर तो यह नकलची फटाफट बता दी। गुरुजी, प्रवर, बहुत बुरी बात, ऐसा नहीं बोलते।
तुम क्यों नहीं बोले? चलो मुक्ता से क्षमा मांगो। उज्जवल, सारी मुक्ता, मुझे क्षमा कर दो। मुक्ता, जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। अध्ययन, गुरुजी आप ही बताएं, हमारे ध्यान में तो नहीं आ रहा है। गुरुजी, सोचो सोचो। तो कुछ बच्चे सर खुजलाने लगते हैं और कुछ अपना सिर नीचे कर लेते हैं। गुरुजी, प्रवर, तुम्हारे भाई को नियुक्ति पत्र मिला है। पत्र मिलने से पहले उसने कुछ तो किया होगा। अध्ययन, प्रार्थना पत्र दिया होगा। गुरुजी, शाबाश, तुम्हारी बुद्धि चलने लगी है। तो गुरुजी की इस बात पर सभी विद्यार्थी हंस पड़ते हैं। तो देखा आपने बच्चों, इस स्लाइड में निमंत्रण पत्र, नियुक्ति पत्र, पदोन्नति पत्र, आवेदन पत्र, इन सब का जिक्र आया है। आप लोगों ने उसे देखा। अब आगे देखिए, गुरुजी आपको आगे भी पत्रों के बारे में समझाएंगे। गुरुजी, रत्ना, खड़ी हो जाओ, क्या बात है, क्या सोच रही हो? रत्ना, गुरुजी, मैं सोच रही थी कि 5वीं कक्षा में हम लोगों ने शुभकामना कार्ड बनाना सीखा था। मैंने मुक्ता को दीपावली पर बधाई पत्र भी भेजा था। वह भी तो एक प्रकार हुआ ना? गुरुजी, बिल्कुल सही रत्ना, शाबाश, तुम्हारी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है। शाबाश शाबाश। अरुण, गुरुजी, मेरी मम्मी बताती है कि जब टेलीफोन या मोबाइल नहीं थे तो उस समय हाल चाल लेने के लिए चिट्ठी लिखते थे। गुरुजी, हाँ, पहले कुशल कुशल क्षेम पूछने के लिए पत्र व्यवहार ही प्रमुख साधन था। सौम्या, गुरुजी, भाई ने अपने लिए बहुत सी पुस्तकें वीपी से मंगाई थी। उनमें एक पुस्तक फटी हुई थी। अब उसे क्या करना चाहिए? गुरुजी, सौम्या, अपने भाई से कहो कि वह प्रकाशक को शिकायती पत्र लिखे और पूरी जानकारी दे। प्रवर, गुरुजी, इस तरह तो यह व्यवसाय संबंधी काम हो गया। गुरुजी, वाह प्रवर, तुम इस प्रश्न से हमें पत्र के प्रकार के संकलन की तरफ ले आए हो। ऐसे पत्र जिसमें व्यापारिक बातें, वस्तु या माल की आपूर्ति के बारे में, इनमें इनसे संबंधित शिकायती बातें हो तो उन्हें व्यावसायिक पत्र कहा जाता है। अध्ययन, गुरुजी, वे कुशल क्षेम वाले पत्र क्या हैं? गुरुजी, बच्चों, ऐसे पत्र जिसमें पारिवारिक बातें, हाल चाल, शुभकामना, संदेश देने आदि की बातें होती हैं, ऐसे पत्र व्यक्तिगत पत्र कहे जाते हैं। मुक्ता, गुरुजी, फिर तो निमंत्रण पत्र भी एक प्रकार हुआ ना? गुरुजी, हाँ, जन्मदिन, विवाह, शुभ कार्य आदि के लिए जब हम अपने मित्रों संबंधियों को पत्र देकर बुलाते हैं तो इसे निमंत्रण पत्र कहा जाता है। प्रवर, गुरुजी, मेरे भाई ने प्रार्थना पत्र भेजा था, उसका कौन सा प्रकार हुआ? गुरुजी, अधिकारी, प्रशासक, संस्था प्रधान आदि से जब हम कोई पत्राचार करते हैं तो उसे आवेदन पत्र कहते हैं। सौम्या, गुरुजी, और कोई शेष है क्या? कोई छूट तो नहीं गया? गुरुजी, हाँ सौम्या, राज्य शासन, केंद्रीय शासन के शासकीय कार्यालयीन पत्रों को सरकारी पत्र कहते हैं। अच्छा, अब बताओ हमने कितने प्रकार के पत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त की? सभी एक साथ, व्यक्तिगत पत्र, निमंत्रण पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी पत्र, व्यावसायिक पत्र। गुरुजी, शाबाश, लेकिन अब इन पत्रों के नए रूप भी आ गए हैं। इन नए पत्रों के नाम कौन बताएगा? तो सब सोचने लगते हैं, कोई उत्तर नहीं देता, सब शांत हो जाते हैं। गुरुजी बोलते हैं, अरे भाई, एसएमएस, ईमेल, फैक्स तो हम अक्सर ही करते हैं,
चलो, आज हमने सब पत्रों के बारे में जान लिया। अब तुम भी पत्रों के प्रारूप और इनके अंगों के बारे में जानकारी संकलित करना। अगली बार हम इसकी जानकारी पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से क्लास खत्म होती है। तो सभी बच्चे एक साथ धन्यवाद गुरुजी। तो गुरुजी भी धन्यवाद करके अपनी क्लास की समाप्ति करते हैं। तो देखा बच्चों, आप लोगों ने इस पाठ में पत्रों के प्रकार के बारे में पढ़ा। इसमें देखिए कई प्रकार के पत्रों के नाम आए हैं, जैसे नियुक्ति पत्र, निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, प्रमोशन पत्र। इन सब तमाम पत्रों के प्रकार के बारे में आपने पढ़ा। तो बच्चों, इस वीडियो में अब इतना ही। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे।